गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। नवीन सिंह, गुड मॉर्निंग। धीरज जी, गुड मॉर्निंग। विजय जी, गुड मॉर्निंग। शालिनी, गुड मॉर्निंग। संगीता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 12 बज गए यार। आ जाओ भाई, जिसको आना है। तो आज हम बात करेंगे तुम्हारे बारे में। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, क्योंकि इसके बाद जीएस चलने वाली, तो मैं तो जीएस पे बात करूंगा। पता तो लग ही गया होगा तुमको कैसे पढ़ना है। पढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा। आज तुम्हारे सवाल लेंगे सिर्फ। नमस्ते। रुक जाओ, 2 मिनट और रुक जाओ यार। 2-3 मिनट, कोई बच्चा आएगा तो। 5 मिनट वेट कर लो यार। जो बच्चा आना होगा ना, आ जाएगा। सीमा जी, नमस्ते। आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं तो बोला ही नहीं कुछ अभी। तनुजा राणा, नमस्ते। अमन रावत, आ जाओ भाई यार। कैसे याद करे सर, ये बताइए। घबराओ मत, यही सब बताइए। जिसका जो भी सवाल हो पूछ लेना, इसीलिए आए हैं। आज हम तुम्हारे बारे में पूछना है। पूछो जो पूछना है। कुछ भी सवाल हो पूछ लो आप। टेस्ट मैच चल रहा है। अच्छा, वेरी गुड, शाबाश बेटे। टेस्ट मैच जाके जाके देखो यहाँ पे क्या करना है। रुक जाओ बस, 2-3 मिनट और रुक जाओ यार। सब पी वाई क्यू के लिए रोल क्या होगा बताएंगे अभी आपको। पी वाई क्यू के बारे में बताएंगे, घबराओ मत। 2 मिनट और। ये सारा सुल्तान वर्मा जी, माइक को पकड़ लो। आज तुम्हारे सवाल। आज हम तुम्हारे सवाल लेंगे। जो सवाल पूछना हो पूछ लो। किसी प्रकार का कोई दिमाग में डाउट हो तो पूछ लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में हो। इंटरेक्शन मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन होता रहे टीचर को बच्चों के बीच में, तो ज्यादा सही रहता है। अब ऑफलाइन होते हैं तो तुमको दिक्कत ना होती। अब ऑनलाइन हो तो उसमें डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा। तो ये तैयारी कर रहे हो ना, अच्छे सीरियस छात्र हो, तो डिमोटिवेशन आएगा ही आएगा। ये बात जान लो अच्छे तरीके से। ठीक है। यूट्यूब पर ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, घबराओ मत। तो स्टार्ट करें। चलिए, एक एक बच्चे को उठा लेते हैं, उससे बात स्टार्ट करते हैं। जिस चीज का जो भी सवाल हो किसी प्रकार का सिलेबस का।
सिलेबस सारा पूरा हो जाए यार, घबराओ मत, पढ़ना तुमको पड़ेगा। वाट लगने वाली है तुम्हारी, उत्तराखंड तो खत्म होने वाला है। 2-4 टेस्ट हो रहे हैं और है क्या उत्तराखंड? रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन, रिवीजन पे ध्यान दो। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे ना, कम सोर्स पढ़ो, बार-बार पढ़ो, ज़्यादा बेहतर रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की खास बात होती है। सारा तो एक साथ नहीं आएगा, 40 से तो क्वेश्चन आएँगे। आगे जिसको आना था, बस इतना ही टाइम देते हैं हम, 5 मिनट तक जिसको आना होगा टाइम पे आ जाएगा। समय बहुत कीमती है, इससे बढ़कर मेरी ज़िंदगी में मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। चलिए बात करते हैं, ठीक है, एक-एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। डोंट वरी अमन रावत जी, टेंशन मत लो। शिवानी जी, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए। आज मैं तुम्हारे क्वेश्चन लूँगा, ठीक है? मैं अपने बारे में कुछ नहीं बताने आया हूँ, ना मैं कुछ बताने आया हूँ, एक-एक करके क्वेश्चन। ठीक है? चलो, मनीषा, कहाँ चले गए यार? मनीषा जी, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछिए। एक-एक करके क्वेश्चन, किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यार। किसी प्रकार का तैयारी को लेकर कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं भी क्वेश्चनों का आजकल टेस्ट में लेवल बढ़ा रहा हूँ। योगेश जी, सर योगेश जी माइक रिवीजन हाँ, योगेश जी माइक ऑफ कर लीजिए, अभी आपका नाम बोल रहे थे। मनीषा जी, हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक तो नाइट ड्यूटी थी ना, तो इस वजह से मुझे थोड़ा कोई बात कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं। हाँ सर। सर मैं ये कह रही हूँ, जैसे एक ही महीना बचा है, थोड़ा सिलेबस का हो जाता तो फिर पता नहीं, अब ऐसा लग रहा है कि सिलेबस पूरा होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बताओ, पेपर में कितने और क्वेश्चन थोड़ा सा ही आएंगे? पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे? कितने क्वेश्चन आएंगे बताओ मुझे, कितने क्वेश्चन आएंगे? 100? सर 100 आएंगे, उसमें से वही 40 उत्तराखंड, हाँ। 20 हिंदी और और 30 का जीएस है और 10 का रीजनिंग हो गया। तो डर किस चीज से लग रहा है? पहले हम मेजोरिटी क्वेश्चन, मेजोरिटी में कौन करना है ना, उसको उठा लेंगे। और जब तक जब आप पहुंचेंगे ना पेपर से 10 दिन पहले, 10-12-15 दिन पहले आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। आपको रिवीजन करने का अच्छे से मौका मिल जाएगा। बीच में एंटी चोटी का जोड़ लगाना पड़ेगा। अभी मैं पीवाईक्यू को एनालिसिस करके ना पूरा का पूरा उसी चैप्टर को डाल रहा हूँ जी टेस्ट सर। में, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जो पढ़ना ही है। बाकी पढ़ने से पहले ये सोचना है ये छोड़ना क्या है, क्योंकि इतना सारा है, सारा पढ़ लोगे, नहीं पढ़ोगे ना तो जो टीचर होता है वो विश्लेषण करेगा। तो मैं बैठ के इस पे 2-3 घंटे वर्क कर रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर मुझे लगता है कि आज तक इतने जितने भी करंट टाइप के पेपर बनाए, उसमें से जीएस में से कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, और सेक्शन वाइज जीएस के चैप्टर वाइज, और उसमें से भी कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहीं से क्वेश्चन उठा के डाल दूंगा टेस्ट में। समझ में आया? उसके पीछे बहुत वर्क हो रहा है। जी सर। नहीं समझ में आया आपको? जी एक सर। तो एक तो तरीका हो सकता है आप सारा का सारा पढ़ो। एक तरीका होता है सारा में से भी इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट पढ़ो। तो उसके पीछे टीचर वर्क कर रहा है, तुम नहीं वर्क कर रहे हो। ये है। और वही चैप्टर आपको पढ़ने को दिए जी जाएंगे सर। दिन भर, एक दिन में जी 3 सर। चैप्टर पढ़ने को दिए जाएंगे। ये चैप्टर यहाँ से पढ़ के आना है, ये वाला सेक्शन ज़्यादा पढ़ के आना है। उसी को पढ़ के आओगे तो फिर आराम से टेस्ट लगा दोगे, इसमें क्या दिक्कत है? क्यों नहीं होगा सिलेबस पूरा? एक जी 6 या सर। 7 दिन के अंदर ना, 6 या 7 दिन के अंदर आप पूरी हिस्ट्री निपटा दोगे। 6-7 दिन के अंदर पॉलिटिकल साइंस निपटा दोगे। 6-7 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स निपटा दोगे, जैसे मैं कहूँगा। जैसे मैं बताऊँगा कैसे करना है। लेकिन थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है पूरे दिन भर बैठ के। ठीक है? 6-7 दिन, 6-7 दिन ऐसे करके 25 से 30 दिन लगेंगे आराम से ओके टेस्ट। सर। घबराओ मत बिल्कुल। बस क्या करना है, फ्यूचर की कभी मत सोचो। जो प्रेज़ेंट है ना, उस पे हुँ, ध्यान दो। उसमें हमेशा बेहतर करने की कोशिश करो। प्रेज़ेंट पे हमेशा बेहतर करने की कोशिश करो। प्रेज़ेंट पे हमेशा फ़ोकस करो। फ्यूचर का, पास्ट का कभी मत सोचो। इनसे हमेशा दुःख प्राप्त होगा, कभी भी सुख नहीं प्राप्त होगा। इस दुनिया में दुःख का ओके कारण है सर, गौतम बुद्ध कहा थैंक यू। करते थे इच्छाएँ। तो इच्छाएँ कभी भविष्य की मत करो। दुःख का कारण है इच्छाएँ। सीमित रखो अपनी। अभी सोचो प्रेज़ेंट में, वर्तमान में क्या कर रहे हो। ठीक है? तो उसके पीछे मैंने बहुत स्ट्रैटेजिकली काम किया है। मुझे पता है कहाँ-कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्राप्त करवाऊँ, किस-किस सेक्शन से। तो आपको नहीं मेहनत करनी है, हम मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे बैठ के। अभी भी देखिए टेस्ट का लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं। मुझसे आंसर की में जो है गलती हुई, मुझसे नहीं गलती हुई, वो जिससे टेस्ट बनवाया रहा था, उसको ध्यान नहीं दिया उसने, और मैंने चेक नहीं किया क्योंकि मैं 2 दिन से शादी में था। एक बहुत मुश्किल से टाइम नहीं मिला मुझे, ठीक है? अब मैं सही करवा रहा हूँ उसके साथ, एक-एक करके। और बताइए, कोई क्वेश्चन हो तो? ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं हम, ठीक है? ओके। सलोनी जी, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे एक वीडियो बना के भेजूँगा पूरा का पूरा। मैं 4-4 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, ठीक है? आगे 3 साल बाद भी तुम मेरे टेस्ट उठा के आराम से तैयारी कर सकते हो इससे। 4-4 स्टेटमेंट वाले है भी नहीं अब तक उत्तराखंड में, उस पे भी काम कर रहा हूँ।
ठीक है। सलोनी जी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक पूरा पेपर में पूरा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक्स कैसे यूज करनी होती है, उस पे एक पूरा वीडियो बना के भेजूंगा। अपने वाले टैब से ही पूरा का पूरा पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। पूरा एक पेपर सोल्व करके दिखाऊंगा। वो तो बहुत आसान होते हैं स्टेटमेंट वाले। सलोनी जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेलो, सर नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। कोई क्वेश्चन है? तैयारी सही चल रही है आपकी? हेलो, हाँ सर। तैयारी सही चल रही है आपकी? सर हाँ, चल रही है। अच्छा, प्रतिभा जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेलो सर, जो कथन वाले सवाल थे कैसे पता चलेगा कि उनमें दोनों कथन सही है? अरे हम बताएंगे, मेरे गुरु मेरे महादेव, मैं बताने वाला हूँ आपको कैसे क्वेश्चन सही होंगे। ये पूरा पूरा टेस्ट भेजने वाला हूँ सोल्व करके अपने आप को। प्रतिभा जी सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेलो प्रतिभा जी, अपने अंदर की प्रतिभा दिखाइए, सवाल पूछिए। सवाल पूछने गुड वाला मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर कैसे हो? आशीर्वाद हो रहा है जी आपको। नहीं नहीं सर, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए और बहुत ज्यादा चाहिए। जी सर पहले तो मैं अपना डाउट क्लियर करती हूँ। जी सर मुझे ना, मैं ये सब कुछ फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ। जी उत्तराखंड जीके जीएस, और मुझे जी। थोड़ी सी मतलब पढ़ने में दिक्कत नहीं है, इजी है सब, लेकिन मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही है। और मैं कवर भी कम टाइम, मतलब मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है कवर करने में सर, जो आप टास्क देते हो। अच्छा, ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाया है आपने। हाँ सर, लगा रही हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आप मतलब ये समझ लीजिए कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लगाती हूँ वही आप पेपर में शाम को दे देते हो। ये तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा, इम्पोर्टेंट आ गया। हाँ, तो लेकिन सर मुझे बस थोड़ी सी दिक्कत ये हो रही है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ हिस्ट्री में, सारे वंश में मिक्स कर रही हूँ उनके अंदर का सब। शायद उसको फर्स्ट टाइम पढ़ा है इसलिए। रिवीजन करो ना, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन लेके बैठो। उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट छेड़ो मत बिल्कुल भी। जहाँ भी जाओ, जो भी काम करते हो, कोई काम वगैरह करते हो क्या? हाँ 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 सर, घर का ही काम है, बस साथ बस में बच्चे हैं तो। उसी से रिलेटेड ही कंटेंट ना फोन में चला के छोड़ दो। जैसे कोई घर का काम कर रहे हो तो यूट्यूब पे कोई हाँ वीडियो जी। चला के छोड़ दो, उसी से रिलेटेड जो आपको ओके पढ़ रहे हो। मतलब घर का कोई काम, ओके। झाड़ू भी लगा रहे हो ना, तो उससे भी यार क्या, झाड़ू लगाने से क्या सीखोगे? फोन में कुछ चला के छोड़ दो, उससे रिलेटेड कुछ तो पक्का होगा ना। बेसिकली ऐसे तैयार ठीक करना पड़ता है। ठीक ठीक है सर, बस यही मेरा डाउट था सर। वो बाकी पक्का सर हो जाना आपने, चाहिए, उसी में सर वक्त मैं, बिताना पड़ता है। हाँ जैसे जैसे किसी चीज के साथ अपने वक्त बिताओगे ना, हाँ वो चीजें अपनी होती चली हाँ, जाएगी। वक्त बिताना पड़ता है, टाइम तो देना पड़ता है। जी जी बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा सर। अब आप कभी और भी सर मैं ये कह हाँ, अब आप कभी भी रही कि इस सिलेबस को कभी हाँ दूसरी बार पढ़ोगे ना, तो आपको इतना आसान जी लगेगा, इतना आसान लगेगा, इससे कुछ है ही नहीं यार, ये तो कुछ भी है। सर, आसान तो बहुत लग रहा है आपकी वीडियो देखने के बाद। ऐसा लगता है सब याद हो गया, बस अब एमसीक्यू लगाने हैं। मैं कोई नोट्स नहीं देखती, आपकी जी, वीडियो देखती हूँ, आपका नोट्स पढ़ती हूँ, एमसीक्यू लगाती हूँ, एक्स्ट्रा एमसीक्यू आता है उसको ऐड करती हूँ। शाबाश, दैट्स वेरी गुड। इट। यही करना है, यही करना है, यही हाँ सर। स्मार्ट स्ट्रेटजी है, यही है इंजीनियरिंग अप्रोच। फालतू की बकवास हाँ, चीजें नहीं अडॉप्ट करनी यार। आप तो दिमाग देख के मैं सर बस, कोई बुक नहीं उठाती हूँ। कोई मतलब नहीं है बुक के उठा के करोगे क्या? इतना ही कर लो बहुत है। तो ये तो बहुत है, बहुत ज्यादा है। तो इतना जी कौन जी। कर रहा है? वही करो बस। और सर हमें 12 दिन हो गए हैं, जी 10 दिन हो गए, 10-12 दिन, जितना जी आपने खींच दिया है, जी। इतना हम अकेले, मैं कह रही हूँ मैं 30 दिन में ना कर पाती, यहाँ इतना कौन मैंने करवा, कर लिया। नहीं नहीं, वो 24 घंटे का वर्क बहुत बड़ी बात है। उससे बच्चा डिसिप्लिन में जी अगर सही से काम करेगा ना, अच्छा, या तो वो कर ही नहीं पाएगा। अगर करेगा तो फिर परमानेंट करेगा, और धीरे धीरे डिसिप्लिन में आने शुरू हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप जी। में। ठीक है। और सर प्लीज उसका बैच चला दीजिए, पीसीएस वाला उत्तराखंड का। सर उत्तराखंड मई में पीसीएस, पेपर है। उत्तराखंड पीसीएस का जो बैच चलेगा उसमें खुद मैं सामने प्रेजेंट रहूंगा। नोट्स आपके सामने रखा होगा। दोनों माध्यम में बैच होगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, दोनों साइड में समझाऊंगा। ठीक है? ठीक है सर। सर कब से स्टार्ट हो सकता है? फरवरी से लगभग? नहीं नहीं, जनवरी से स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो जीएस का मच। बैच पूरा बस सर मेरा यही डाउट। जीएस, मतलब थैंक जीएस यू का सर। अगर किसी बच्चे को जीएस पढ़ना हो ना, तो जीएस वहां से जी 50 दिन में लगभग सारा खत्म हो जाएगा। मैं सामने बैठा रहूंगा ना पूरा का पूरा। जितना भी डाउट हो पूछ सकते हो सारा, ए टू अरे जेड। सर आप 2 महीने लगाओ, हम तो सौ सौ आपके भरोसे सौ हैं। सौ 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 मैंने तो बच्चे, पढ़ाई छोड़ सौ दी, सौ सौ बच्चे, आपके भरोसे। 100 बच्चे सामने बैठे रहेंगे। 100 बच्चे से फालतू ले वही दोनों ठीक ठीक सामने बैठा ठीक है। रहो, वो सही रहेगा, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ओके यही सर मेरा डाउट है। थैंक यू सो मच। ओके। योगेश जी, योगेश जी, हेलो। हेलो हेलो। यस सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे ना डिवीजन को लेके डाउट है, अच्छा, तो रिवीजन एक को बार लेकर बता डाउट, दीजिए। बताइए क्या प्रॉब्लम है रिवीजन में?
सर होता नहीं, रिवीजन में बहुत दिक्कत आती है, कि दिन भर क्या करते हो? कंफ्यूजन वगैरह होती है। कंफ्यूजन मतलब कितनी देर पढ़ते हो? सर मैं नाइट में पढ़ता हूँ, डे में नहीं पढ़ता। दिन में कुछ काम करते हो? हाँ कितने घंटे की ड्यूटी है? सर लगभग शाम तक। शाम तक ड्यूटी है, फिर तो टाइम कम दे रहे हो आप, इसलिए रिवीजन नहीं कर पा रहे हो। सुबह को उठ के सबसे पहले रिवीजन करो। ठीक है। सुबह, क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपके पास समय कम है ना, अगर आप समय कम दोगे तो फिर कंटेंट भी थोड़ा कम पढ़ो, रिवीजन ज्यादा करो। पढ़ो कम, रिवीजन ज्यादा करो। ठीक है सर। हाँ पढ़ो कम, मतलब इतना क्यों पढ़ रहे हो? मतलब मैंने 5 वीडियो भेज मत पढ़ो यार। जब 4 तक होगा तो 4 तक अच्छे से रिवीजन कर लो। 2 ही वीडियो करनी है तो 2 ही वीडियो अच्छे से रिवीजन कर लो, और उसके पीछे के एमसीक्यू लगाओ, ऐड ऑन करो। ये बहुत मतलब मस्त स्ट्रेटजी है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे ज्यादा क्या ही होगा। ठीक है सर। हाँ, मैं तो रास्ता बताने वाला हूँ यार, करना तुमको सब कुछ खुद ही होगा। नौकरी भी तुम ही करनी है, पैसे भी तुमको ही मिलेंगे। मैं तो रास्ता बताने मैं तो एक प्रकार का माध्यम हूँ, बस एक सड़क की तरह हूँ जो तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। ऋषभ, ऋषभ नमस्ते सर। नमस्ते। सर कैसे जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे समाचार पत्र हो गया या जी फिर किसी व्यक्ति का प्रमुख नाम हो गया, तो जी। ये कैसे कवर करेंगे? इसमें तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं, फिर बहुत सारी डेट्स आ जाती हैं। अच्छा, बहुत सारे नाम आ जाते हैं, डेट आ जाती है। देखो, आप जितने एमसीक्यू लगाओगे ना उससे ज्यादा बेहतर होगा, उससे ज्यादा कवर हो जाएंगे। आप एड ऑन करना सीखो, एमसीक्यू लगा के यूट्यूब पे छोड़ना नहीं है यार। उसके अंदर जो भी अलग क्वेश्चन दिखाई देगा ना, उसका नोट्स के साथ ही उसको एड ऑन करके उसको फर्रा बना के रखना है। वो मेन सोर्स होगा। तुम यार एमसीक्यू क्वेश्चन तो तुम पहले ही लगा के चले आए, वो तो ऑथेंटिक सोर्स है। यूट्यूब से लगाते चले गए, लगाते चले गए और उसका फर्रा बना के रख लिया। उसको चैप्टर वाइज रिवाइज करो, सारे डाउट दूर हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करो, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। यूट्यूब पे देख के छोड़ दोगे, सबसे बड़ा पाप कर रहे हो। एक भी क्वेश्चन है अगर यूट्यूब पे है, वो ऑब्जेक्टिव है, इंपोर्टेंट है, किसी ने कराया है और आपके नोट्स में नहीं है, तो आपको चाटा इधर लगाना चाहिए, इधर लगाना चाहिए कि लिखा क्यों नहीं भाई, फिर मेहनत ही क्या कर रहे हो। ऐसे नहीं होगा, गलती तुम कर रहे हो कुछ ना कुछ, यही गलती है और जी इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सर, ऐड तो कर देता हूँ मैं। जो भी छूटते हैं क्वेश्चन, जो मेरे को नहीं आते होते, वो मैं ऐड उसको कर देता रिवीजन हूँ करना नोट्स में। पड़ता है, उसको रिवीजन करना पड़ता है, रिवीजन करो उसको। जी सर, छोड़ के वही करता हूँ। हाँ, रिवीजन करोगे तो वही फिर करता धीरे 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 कम हो जाएगी, गलती कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और जैसे जैसे सब्जेक्ट में आगे बढ़ोगे ना, जैसे समाचार पत्र वाले चैप्टर में दूंगा पढ़ने को, तो उसके ही स्पेशल उसके एमसीक्यू लगाओगे तो फिर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। घबराओ मत, सन के इतने सवाल नहीं आते, 2-3 सन पूछ लिए तो पूछ लिए, ज्यादा उसमें उलझो मत बिल्कुल भी, उससे सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, सिलेक्शन होगा इसके बाद हूँ। भी बताऊंगा सर जीएस कैसे पढ़ना है, उससे सिलेक्शन होगा। ठीक है, उत्तराखंड के तो सबका एवरेज इतना ही रहता है, कभी आसान पूछ लेगा, कभी भारी पूछ लेगा। ठीक है, लेकिन इतना सब पे आना चाहिए जितना मैंने तुमको दिया। जी सर, वो तो मैं कर लेता हूँ ढंग से। और वो इतना करके रखो पूरा का पूरा। फिर उसके बाद जो फाइट है ना, वो फाइट कहीं और है, वो बताऊंगा तुमको कैसे तुम 70-80 के आसपास लेके जाओगे अपना स्कोर, 1-1.5-2 महीने के अंदर धीरे धीरे। लेकिन जो काम दूं ना, इसको पूरा तमीज से करो, अच्छे से बैठ के। ओके ठीक। सर, हाँ, थैंक्स। इसको निपटा दो बस किसी भी तरह। सोचो यार 40 में से 40 कैसे आएगा, कुछ भी कर रहे हो यार पूरे दिन। आजकल शादी का सीजन वैसे चल रहा है। ठीक है, शादी वगैरह मत अटेंड करो, खाना वाना खाओ, चलो निकलो वहां से फटाफट। जी ओके। ओके सर, थैंक्स। ओके। श्रीकांत, श्रीकांत। हेलो यस सर। सर, नमस्ते नमस्ते। सर। हिंदी हिंदी के बारे में पूछ रहा था, बस हिंदी को। उत्तराखंड कंप्लीट करो पहले। उत्तराखंड कंप्लीट करते हिंदी पे ही घबराओ मत, अभी 2 या 3 दिन लगेंगे, और 3 या 4 दिन बस। 3-4 दिन के बाद उत्तराखंड लगभग लगभग समाप्ति की ओर चला जाएगा। जो जो चैप्टर मैंने बताया इसी को रिवीजन करना पड़ेगा आपको। रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, मेजोरिटी जो क्वेश्चन है वो ज्यादा, क्योंकि उत्तराखंड के भी तो 40 सवाल आएंगे, हिंदी को तो 20 ही सवाल आएंगे। अभी भी हिंदी पढ़ाने वाला भी यूट्यूब पर 1 या 2 दिन के अंदर हिंदी क्लास चलने वाली है, 20 क्लास के आसपास में डालने वाला हूँ। आपके पेपर से पहले हिंदी समाप्त हो जाएगी, वहां से भी समाप्त हो जाएगी, सारी यूट्यूब पे क्लास डाल दूंगा और उसका पीडीएफ भी भेज दूंगा आपके ग्रुप में। घबराओ मत, अभी जो ठीक दे है, रहा हूँ वो पढ़ो, बेझिझक हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक। अजय जी सवाल पूछिए, श्रीकांत जी माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ सर। सर, कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन सर ये पूछिए। सर यही क्वेश्चन था कि आपका ये हिंदी वगैरह अभी कुछ ना रीजनिंग की तैयारी करी ना हिंदी, खाली आपके जो बताए टॉपिक उसी पे कर रहे थे तैयारी। उसी को करो, वन सब्जेक्ट स्ट्रेटजी।
क्योंकि आपकी सबकी आदत खराब हो रखी, 10-10 सब्जेक्ट पढ़ के, 5-5 सब्जेक्ट पढ़ के। मुझे कुछ देर पहले एक लड़के का फोन आया नैनीताल से, बोला कि सर 4 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मैं दिन भर जो है मेरा स्कोर नहीं बढ़ पाता 65 से ऊपर, अभी भी, थोड़ी देर पहले की बात है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है? बोला सर मेरा पीसीएस का प्री भी क्लियर होगा लेकिन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा मेरा। अरे यार कैसे एग्जाम क्लियर होगा? तुम स्ट्रेटजी गलत बनाए होगे। तुमको एक सब्जेक्ट जी पढ़ने की आदत है ही नहीं पूरे दिन भर। जब तक तुम एक जी सब्जेक्ट को जी अच्छे से कवर नहीं करोगे यार, दूसरे पे कैसे कैसे मूव कर जाओगे? 5 सब्जेक्ट पढ़ के केवल अपने मन को संतुष्टि देनी है, पेपर को संतुष्टि नहीं मिलती। जो मैंने जी जी स्ट्रेटजी बताई उसी पे वर्क करो, दूसरा सब्जेक्ट छोड़ोगे तो पाप कर रहे हो मेरे हिसाब से, तो करना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, जैसा आप बता रहे हैं वैसे उसी हिसाब से चल रहे हैं। पेपर से 15 दिन पहले जाके सारा का सारा और रिवीजन पे लगाओ उसको। जब पहला सब्जेक्ट जी कंप्लीट जी हो जाए ना, उसको रिवीजन पे डालो। सबसे पहला काम, जब आप सबसे पहले उठे, आपके हाथ में वो नोट्स हो जो अब तक आपने गलतियां की, वो गलतियों का पिटारा हो और सारे के सारे नोट्स आपके पास मौजूद हो। जितने भी नोट्स आपके पास हैं, जो आपको जिसके टेस्ट हो गए हैं, वो टेस्ट भी रिवीजन करो और वो सारा का सारा नोट्स रिवीजन करो जो आपके पास है पूरा का पूरा। ऐसे करके धीरे धीरे फिर आगे की ओर बढ़ते जाओगे, पीछे का सारा रिवीजन होता जाएगा, आगे की ओर बढ़ते जाओगे। इससे बेस्ट क्या ही होगा, जरा खुद ही बता दो मुझे। ये सर सबसे बड़ा तरीका है। और कर भी लोगे, अच्छे से कर लोगे। एक जी इंसान सर। की जितनी कैपेसिटी होती सर है एक इतना ही एक तो करेगा। सब्जेक्ट में 3-4 दिन लगा रहे ना सर, वो कम से कम नहीं तो 90 नहीं तो 80% तो याद हो जाएगा सर सब कुछ। आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने का खेल है ना सारा का सारा। डेली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी में सर। बैठे रहो और अपना नोट सामने रखो, बार बार उसी नोट्स को पढ़ते जाओ। एक ही नोट होना चाहिए, उसी के अंदर ऐड ऑन होना चाहिए। क्योंकि सोचो यार जी कितना याद करो। बुक मत पढ़ो बिल्कुल भी, बुक पढ़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बुक अगर किसी ने एक बार पढ़ रखी तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बुक याद नहीं होती, बुक में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए नोट्स बहुत जरूरी होता है। बुक कंफ्यूजन कंफ्यूजन देती है बुक। जी सर। ठीक, ओके। नवीन सिंह, ओके सर। ओके। नवीन सिंह, नवीन सिंह, हेलो। नवीन सिंह, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, आपका माइक ऑफ है। वैशाली, शिवानी, हेलो। वैशाली, शिवानी, नहीं सबको पूछो, ओके। रश्मि, वैशाली, शिवानी, रश्मि, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर क्वेश्चन तो नहीं है, बस वो ये कि पहली बार ही पढ़ रही हूँ तो मतलब टाइम लग रहा है टाइम देखो कंप्लीट करने लगेगा, में। पूरे दिन भर जितना भी टाइम मिले ना, पूरा का पूरा सारा पढ़ाई में झोंक दो जाके। जितना भी टाइम मिले, इतना सा भी टाइम वेस्ट मत करो। मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती चीज है वक्त। अगर कहीं भी बर्बाद करो तो सोच समझ के करना, कि कहीं भी किसी भी जगह 20 मिनट भी बहुत कम की हो सकती है। अगर वो 20 मिनट पढ़ाई हाँ में लगा जी दो, 20 सवाल पढ़ लोगे तो बहुत जिंदगी सुधर जाएगी। जितना भी टाइम मिले पढ़ाई में लगाओ। ठीक है सर, थैंक ठीक, यू। ओके। शिवानी जी, सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेलो। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। पढ़ाई अच्छी चल रही है आपकी? यस सर। ओके, समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। ओके। सर रस एक डाउट था। जी, सर जैसे पीवाईक्यूज थे, अभी मैं फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैंने पीवाईक्यूज देखे थे। तो सर उनका लेवल तो बहुत डाउन था, और अब जो रिसेंट 2-3 साल से एग्जाम करवा रहा है यूके ट्रिपल एससी, तो उसका लेवल अलग है। तो पीवाईक्यूज लगाना मतलब हमारे लिए कुछ भी, बेनिफिशियल होगा कि? हाँ क्यों नहीं होगा, सारे लगाओ क्वेश्चन। एक साथ क्वेश्चन लगाओ, पेपर कैसे भी बन सकता है और जैसा भी बन सकता है। तो मैं धीरे धीरे आपको बता ही रहा हूँ, धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पेपर का लेवल अच्छा। बढ़ाता जाऊंगा ना, टेस्ट का लेवल बढ़ाता जाऊंगा जान पूछ के, हाँ इसी जी तरह सर। इसी हिसाब के आपका एग्जाम भी एडजस्ट करता जाएगा पूरा का पूरा। जो बताऊं बस उसी पे वर्क करो, घबराओ मत, बेझिझक होके तैयारी करो आप। ओ, ओके सर, थैंक यू। 8-10 दिन में बेनिफिट तो हुआ ही होगा। हाँ जी सर, हुआ है। अच्छा, तो जो जो सुधार हुआ है धीरे धीरे, ये उत्तराखंड में बस 4-5 दिन का खेल और है, उसके बाद तो आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। रिवीजन ही करना पड़ेगा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ही बेनिफिट होगा। ठीक है, ओके सर, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, रश्मि जी, कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेलो। यस, हेलो, हाँ सर, मैं ये यस। पूछ रही थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें कहाँ मतलब कहीं आप प्रोवाइड कर सकते हैं क्या?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो यूट्यूब से देख लो, यूट्यूब से मिल जाते हैं, पूरे पूरे वेबसाइट से मिल जाते हैं, मार्केट से बुक मिल बहुत जाती है। कंज्यूम हो जाता है वो वहां से देखने में ना, ऐसे जैसे कोई पीडीएफ मिल जाए तो तो मैं इजीली पीडीएफ प्रोवाइड फिर करवा दूंगा आपको, किसी बच्चे के पास होगी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, इतने सारे बच्चे, किसी को बोल दूंगा ग्रुप में, आराम से एक साथ पीडीएफ होगी तो एकदम पीडीएफ दे हाँ जी, थैंक यू। ठीक है, ओके। गायत्री जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेलो गायत्री जी कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, हम अपने बेशकीमती समय निकाल के लेके आए हैं यहाँ पे। हेलो हेलो, चलिए, रश्मि, शिवानी, वैशाली, राहुल, राहुल सवाल पूछ लीजिए। राहुल जी हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू सर, मैं आपका ही वेट कर रहा था सर कल से। बताइए। सर मुझे सर अब ये बता दीजिए आप सीधा कि मतलब 10-15 दिन रह गए एसआई के पेपर के लिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? 10-15 दिन बचे हुए हैं ना, एक तो नई चीज मत पढ़ना बिल्कुल भी, कोई भी नई चीज हो, चाहे जितना पढ़ लिया, और उसके बाद एक ना सेक्शन बना लो पूरा का पूरा सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है और कौन सा सब्जेक्ट, ये एक पेज लेके ना एक चार्ट बना लो पूरा का पूरा, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा आ रहा है, सब्जेक्ट के नाम लिखो पूरा का पूरा, और उसमें से सब्जेक्ट में से चैप्टर के नाम लिखो। जैसे आपने लिख दिया पहले नंबर पे मैथ, मैथ के चैप्टर के नाम लिखो और सच में अपने मन से पूछो कौन सा चैप्टर इसमें से पूरा है, और जो पूरा नहीं है ना उसी चैप्टर को जाके पहले पढ़ लो। फिर दूसरे नंबर पे जाओ रीजनिंग, रीजनिंग का सेक्शन बनाया, इसमें अपने मन से पूछो जिसका सवाल आपका पक्का गलत नहीं होगा, अगर गलत नहीं होगा ना तो उससे देखो यार इसमें पूरा हो गया, सेक्शन बना के टिक करते चले जाओ, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, उससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, आपने सब पढ़ रखा है और आप फाइट में चले जाओगे, नहीं तो आप कोच कोच की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगले वाले सब्जेक्ट का सेक्शन बनाइए और उसमें से देखिए कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है या नहीं पढ़ा है, और पहले उसको पढ़ लीजिए शुरू के 4 या 5 दिन के अंदर। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज सेक्शन बनाइए पूरा का पूरा। जी सर। हाँ, अपनी कमजोरी पर, कमियों पे, और ये भी देखिए उठा के कि इसमें से पेपर, इस चैप्टर में से पेपर में से कितना आता है, अगर उसमें से आता ही नहीं है ना तो उसको इग्नोर कर देने की जरूरत है, नया चीज मत पढ़ना, और पिछले जितना भी बैठे हुआ सबसे पहले 3 घंटे पहले एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, फिर अगले 3 घंटे एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, फिर अगले 3 घंटे एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, अगले 3 घंटे एक सब्जेक्ट रिवाइज करो, कम से कम 12-12 घंटे के आसपास रिवीजन पे ध्यान दो बस केवल, अगर सिलेबस सारा पूरा सर जैसे आपने कहा था ना कि मतलब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, तो सर रिवीजन में भी ऐसे करूँ या रिवीजन नहीं, में रिवीजन स्लॉट में बनाऊं? 15 दिन पहले रिवीजन बदल देना चाहिए, 3 घंटे पहले एक सब्जेक्ट का रिवीजन, फिर अगले 3 घंटे एक सब्जेक्ट का रिवीजन, अगले 3 घंटे एक सब्जेक्ट का रिवीजन, 12 घंटे के आसपास आपको रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, और 4 सब्जेक्ट कर लेने चाहिए एक दिन में रिवीजन, 3 घंटे तक एक सब्जेक्ट। जी सर। ठीक है। और सर मैथ्स के लिए बताइए ना, मैथ्स सर कैसे रिवाइज करूं, मतलब कैसे उसका मैथ का ना ये देख लीजिए मैथ का इंपोर्टेंस कितना है, मैथ कितना वेटेज का है, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, जो आप कर लोगे पक्का, मान लो आपके 10 चैप्टर है, 10 में से आपको बताया यार 5 तो तुमको पक्का आते हैं, 5 नहीं भी आते ना, कोई चैप्टर नहीं आता तो उसका जाके शॉर्ट ट्रिक्स देख लो, शॉर्ट ट्रिक्स का ही नोट्स बना लो। मान लो कोई चैप्टर मुझे नहीं आता लाभानी, तो लाभानी के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लिया और उसी का शॉर्ट ट्रिक्स का, शॉर्ट नोट्स का सवाल बना लिया जाके, बस ऐसे करके कम समय में। सर मॉक टेस्ट का क्या है सर, पेपर कैसे देना है? मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट लगा लो, एक मॉक टेस्ट लगा लो, एक दिन में जरूर एक मॉक टेस्ट। सर उसमें ना सर बहुत टाइम चला जाता है, 3 घंटे तो सर मैं पेपर देता हूँ, फिर सर उसे एनालाइज करने में सर 3 घंटे यही तो बात है, यही तो बात है, ये बहुत जरूरी है, कम से कम 5 घंटे ना, 4 या 5 घंटे, 5 घंटे ये मान लो कि आपको ना मॉक टेस्ट पे बर्बाद करनी है, और वो बर्बाद नहीं है, आबाद है, याद रखना बात है, मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा खेल है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, पेपर दे रहा होता तो मैं कुछ नहीं करता, केवल 20 मॉक टेस्ट लगा के जाता और उसके पीछे का सारा नोट्स बना लेता, आसपास की कोचिंग के सारे निकाल लेता, उसके पीछे का सबका नोट्स बना लेता उसी को जाके, वो तो ऑथेंटिक सोर्स है ना, कोचिंग वाले ने अपनी बुद्धि लगा के बनाया होगा। जी सर। मॉक टेस्ट सर जैसे कि पेपर सर अटेम्प्ट करता हूँ ना सर, मुझे ना सर टाइम की वो पड़ रही है सर, टाइम मुझे मतलब इसलिए तो मॉक टेस्ट जरूरी है, इसलिए तो मॉक टेस्ट जरूरी है। तो उसमें पता है क्या करो, सबसे पहले 3 राउंड लगाओ पेपर के, पहला राउंड उसमें से वे क्वेश्चन उठाओ जो तुम एक नजर में कर सकते हो, दूसरा राउंड जिसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, तीसरा राउंड जिसमें से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ऐसे करके 3 राउंड में पेपर खत्म होना चाहिए आपको। सर मैं बताऊं ना तो मैंने सर 10 मॉक तो सर मैंने लगा लिए सर, लेकिन मुझसे बताऊं क्या हो रहा है सर, आप कह रहे हैं ना कि पहले राउंड में जाओ, दूसरे राउंड में जाओ, सर मुझसे एक ही राउंड में सर 3 घंटे लग जाते हैं सर मेरे, एक ही राउंड में। लेकिन आप गलत कर रहे हो, आपको लगता है कि आपको सब कुछ आता है, वही गलती होगी, आप वही गलती कर रहे हो। आपको लगता है कि पढ़ रखा है तो एक ना लकीर का फकीर बन जाता है बच्चा, टेस्ट लगाते लगाते मुझको करना ही है, जिद पे ले लिया, अरे मत करो, पूरा उड़ते उड़ते क्वेश्चन मारो पहले राउंड में, चलो हो गया। सबसे पहले पता है क्या हुआ,
एक बार मैं पेपर देने चला गया, सिविल सर्विस का पेपर दे रहा था, लास्ट की मुझको 20 क्वेश्चन बड़े आराम से आते थे, बड़े आराम से आते थे, और मैं अड़िक का अड़िक आदमी स्टार्टिंग से करता हूँ, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। इतना बेनिफिट मुझे वहां से हो जाता है, 20 क्वेश्चन मेरे पीछे लास्ट कैसे हो जाते अगर मैं अपने दिल पे न लेता। तो फिर मैंने क्या करा, अगली बार मैंने प्रैक्टिस करके गया, एक एक क्वेश्चन को पहले उसको करा जो मुझको आता था, सब कुछ हटा दिया पेपर में से बिल्कुल, उससे स्कोर बढ़ता है। ये पेपर करने की सर कलाकारी। मेरे साथ भी सर ऐसे ही हो रहा है ना। मैथ में सर क्या हो रहा है, मैथ में मतलब नंबर तो ठीक आ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से सर दूसरा सब्जेक्ट रह रहा है, जैसे रीजनिंग का सर लास्ट में करता हूँ सबसे मैं। पहले देखिए, रीजनिंग मैथ यार, मैथ को ना तुमने ज्यादा प्रैक्टिस करी हो, उस पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट क्यों करो, मैथ पे ज्यादा प्रैक्टिस करी हो तो उस पे नंबर निकालना है, तो नंबर मेजोरिटी क्वेश्चन उठाओ जाके, जी सर। मेजोरिटी क्वेश्चन उठाओ जाके, नंबर निकालना। ये नहीं मतलब अडिक मैं तो मुझको तो मैथ आता ही है, मैं मैथ करके ही लकीर का फकीर बनूंगा, कोई मतलब नहीं है इसका। नंबर निकालना है, ज्यादा नंबर, वो भी एक नंबर का, वो भी एक नंबर का, तो क्यों चक्कर में पड़ना फालतू। हाँ सर, उसकी वजह से सर नंबर ही नहीं पड़ रहे सर मेरे, मतलब 80 180 छोड़ दो ना 190 मैथ के के, बीच में आ रहा नहीं आता यार, इतने सारे मैथ के सवाल है, छोड़ दो उसको, छोड़ना सीखो पहले। जब तक छोड़ने को नहीं तभी स्कोर नहीं बढ़ने का, देख लेना चाहे करके, छोड़ना सीखो क्वेश्चन को पहले, उसके बाद में आना घूम फिर के उस पे। है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो, नमस्ते जी, बोलिए। शाम के टाइम 6। ओके, नेक्स्ट राहुल के बाद पारस। हेलो। यस सर। हेलो, हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार। सर मैं कह रहा था ना, ये जो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कथन निष्कर्ष वाले, ये क्वेश्चन मेरे काफी गलत होते हैं। मैं इस पे वीडियो बनाने वाला हूँ, टाइम लगते वीडियो बनाओ, आज शाम तक भेज दूंगा वीडियो पूरा, कैसे अच्छा टेक्निक्स कैसे यूज करते हैं उसमें स्टेटमेंट वाले, ठीक है। अच्छा सर, एक तो ये हिंदी में जैसे पर्यायवाची हो गए, ये लोकते उक्ति में मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ। एक काम करो, जब रात को सो ना, डेली 15 विलोम शब्द, 15 पर्यायवाची, 15 मोहरे लोकती याद करके सुनिए, रूल बना लो आज के बाद, डायरी में नोट करके लिख लो, इससे पहले नहीं सोना डेली। अच्छा सर। और 15 दिन तक यही करना, 15 दिन तक सबसे आगे निकल जाओ। ठीक सर, ठीक। ओके राहुल, ओके राहुल जी, राहुल चश्मे वाले राहुल। हेलो राहुल जी, सवाल पूछना, सवाल पूछ लीजिए। आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, हेलो बोलिए। सर, मैं पहले सेंटर की तैयारी करता था जी। हाँ, तो सर उसमें वैकेंसी वगैरह तो सर आई नहीं, मतलब जिसमें मेरे को जाना, तो सर अब मैं स्टेट में शिफ्ट हो रहा हूँ, तो जी सर इसमें जीके मेरे मेमोराइज नहीं हो रही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहाँ भी सेंटर की जीके पढ़ी है, वो मैथ्स ज्यादा करी है, जी। और सर यहाँ पर मैथ्स रीजनिंग कम है और जीके ज्यादा है, तो सर जीके में थोड़ा मेमोराइज चीजें नहीं हो रही। अभी आपको उत्तराखंड पढ़ने को दिया है मैंने, उसको पढ़ो, जब मैं जीके को जैसे बताऊंगा ना, इस हिसाब से पढ़ना चाहिए। सेंटर में जीके पढ़ के आए हो ना, तो बहुत कम मेहनत जी करनी पड़ेगी, बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी। जो उसका नोट्स है ना, वो संभाल के रखना, जो सेंटर में जीके पढ़ के आए हाँ हो, उस हाँ नोट्स तो हाँ होगा ना उसका, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा जी होगा, हिस्ट्री हाँ सर, पॉलिटी पूरा है। ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, उसे उठा हाँ के हाँ संभाल के रखना। और जब मैं आऊंगा ना सब्जेक्ट बताने, मैंने कहा हिस्ट्री ऐसे पढ़नी, तो फिर ऐसे ही पढ़नी है हिस्ट्री, समझ में जी आया। घबराओ मत बिल्कुल, ही हाँ। बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताएंगे आपको, उसकी और टेंशन मत सर लो। हाँ सर, हम इसके मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं अभी से? अब किसके? सर जो हमारा एग्जाम है एलडीसी का, जिसकी हम तैयारी हाँ कर रहे हैं, हाँ हाँ, लगा सकते, तो क्यों नहीं लगा सकते, आपको टाइम मिलता है। जो रात को मॉक टेस्ट लग रहे हैं ना, उसमें 40 में से 40 चला के दिखा दो मुझे पहले, फिर जी मॉक सर, टेस्ट लगाना, वो जी जी वो ज्यादा ठीक है बढ़िया। सर। एक जी जगह फोकस करोगे, जिन दिन कभी मार नहीं खाओगे, पहले उससे फोकस कर लो। अगर उसमें आपके नंबर अच्छे 35 से प्लस आ रहे हैं, तो दूसरा भी जाके मॉक हाँ टेस्ट लगा दो। अगर उसमें नहीं आ रहे हैं ना, तो पहले इसी में मेहनत करो। ठीक है सर। ओके, राहुल सोलोनी नवीन शालिनी, शालिनी जी सवाल पूछिए। शालिनी योगेश अजय हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, जो ये ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे इनमें बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत गलत होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। स्टेटमेंट वाले नहीं, ईयर वाले होते हैं जिनमें सन होते हैं ना, ये इस जी, सन में हुआ, दोनों वो मिक्स हो जाता है, वो मुझे याद ही नहीं हो पा रहे हैं। उसको रिवीजन करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे जब जाके पढ़, कहीं 2-3 बार, जैसे 4-5 बार पढ़ लोगे ना, फिर गलत नहीं होगी, हाँ 5 बार पढ़ लोगे फिर गलत नहीं होगी, अभी तो गलत होंगे ही होंगे।
ठीक है। और सर अभी कोई ग्रुप में पूछ रहा था ना कि PYQ कहाँ से करे, तो गूगल पे ना एक वेबसाइट है स्टडी ट्राई करके, 2016 से लेके 2023-24 तक के पेपर डाल रखे हैं उन्होंने। अच्छा, PYQ लिखते ही आ जाता है लिंक वहाँ पे भेज दीजिए सर मुझे, कहते मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। लिंक भेज दीजिए, हाँ बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ओके ठीक, सर। ओके, थैंक यू। योगेश जी सवाल पूछ लीजिए कोई, किसी प्रकार का डाउट हो तो। योगेश, हेलो सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर मुझे रिवीजन करने में सर टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। देखो, रिवीजन करने में कुछ तो आपके याद होगा ना यार, जो याद होगा ना उसको मत पढ़ो, यस सर। और जहाँ से कमजोरी है ना उसको ताकत बनाओ, उसी सेक्शन को उठा के ना, केवल उसी सेक्शन को जाके पढ़ो जहाँ रिवीजन कर, जहाँ आप भूल जाते हैं जिस सेक्शन को। आपको ना पेन लेके रखे करो, सारा मत पढ़ो, आप रिवीजन करते वक्त सारा पढ़ रहे होंगे, उसको ना पेन से टिक कर दो, ये पता है तुमको इस पेज पे से सब आता है, हटाओ उसको। दूसरा पेज खोला, इस पेज में से ये नहीं आता है तो उसी को पढ़ो बस, जिस पेज पे से जो नहीं आता सेक्शन उसी को पढ़ो। फास्ट रिवीजन करो। रिवीजन करने का ओके मतलब सर। क्या है? रिवीजन का मतलब सारा नहीं पढ़ना है। रिवीजन करने का मतलब जो चीज़ मुझको नहीं पता है इसमें से, मेरे याद नहीं है, जहाँ मैं भूल सकता हूँ, आपके पास जी से सर। नोट से कम 5 बार गुज़रना चाहिए, जब तक आप पेपर में बैठे हुए हो। चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो आपके यस। पास नोट्स हो। जब जाके सब्जेक्ट में मजबूती आती है, और मजबूती आती है धीरे-धीरे, हौले-हौले, हौले-हौले, ऐसे जैसे मैंने बताया है। ओके सर। जी, जी। थैंक यू सर। ओके। और जी बबीता, अजय, अजय जी सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। अजय, बबीता, आयान, अजय, बबीता, आयान। हेलो, हाँ जी बबीता जी, पूछिए कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं सर, क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, बस आपका ही धन्यवाद कहना चाहेंगे हम। जी। हाँ जी सर, एक रूट मिल गया है हमें कि इस तरीके से पढ़ना है, नहीं तो यही कंफ्यूजन रहता था कौन सा सब्जेक्ट उठाएं, कौन सा पढ़ें। नहीं, मेंटरशिप का देखो बेनिफिट तो होता ही है, आप जहाँ भी हाँ जाओगे जी। कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही, ये तो बात तय है। सामने वाला अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, अनुभव शेयर करेगा, उसे बहुत कुछ सीखने का नया मिलता है। जब आप किसी ग्रुप या सोसाइटी को ज्वाइन करते हैं, एक एटीट्यूड, जब हम एथिक्स पढ़ाते हैं सिविल सर्विस वालों को, वहाँ बताते हैं कि एक इंसान को अपने एटीट्यूड बदलने के क्या तरीके होते हैं। मान लो किसी इंसान हाँ को अपने एटीट्यूड, अपनी अभिवृत्ति बदलनी हो, रवैया बदलना हो, मनोवृत्ति कहते हैं उसको, एटीट्यूड बदलने के तरीके होते हैं, या तो तुम स्थान बदलो, या किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करो, ठीक, या किसी नए व्यक्ति से बात करो, जब आपका एटीट्यूड बदलता है तो बहुत हाँ जरूरी जी है सर, ग्रुप क्योंकि सर बदलना। मैं तो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रही हूँ और हमेशा यही होता है कि एक एक दो दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। नहीं, अब थोड़ा सुधार हो जाएगा, आपको भी पता लग गया होगा, अब हो जाएगा सुधार, घबराओ मत। हाँ जी सर, बस यही गैप भरना है कि हम्म, ये गैप भर जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया अब तो तैयारी करते करते, बीच में फिर छोड़ भी दी थी, अब इसी पेपर से दोबारा स्टार्ट करी है, कोई बात क्योंकि लास्ट ईयर पहले नहीं। मेरा उसका था, सहायक लेखाकार वाला था, जी, तो वो भी सर रिटर्न क्लियर हो गया था पर टाइपिंग में नहीं हो पाया, तो उस वजह से ये था कि ये वाली तैयारी बिल्कुल छूट गई थी, अब दोबारा से ये शुरू करिए। कोई बात नहीं, आराम से धीरे धीरे आप मेहनत करते जाइए, धीरे धीरे रफ्तार बढ़ाइए अपनी, अपनी कैपेसिटी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, मेमोराइज कर, सुबह को उठ के रिविजन कीजिए, जो फिर काम दिया गया उसको पूरे दिन में निपटा के फिर शाम को 9 बजे टेस्ट पे पहुंचिए, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर कमी हाँ आपको जी खुद सर। के अंदर है, मेरी तरफ से देखो कोई कमी नहीं हो रही है, ठीक है। हाँ जी सर, नहीं वो तो है। आयान, कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। अजय, आयान, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। वीरेंद्र, अजय, आयान, वीरेंद्र, वीरेंद्र दो दो हैं वीरेंद्र। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्वेश्चन तो कुछ नहीं था ऐसा, बट एक वही था जो डाउट था, मैंने आपसे इनबॉक्स में भी पूछा था। जी। जो प्रजामंडल की स्थापना हुई थी तो उसमें आंसर था, आपने जो दिया था कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे वो। अच्छा। तो आपने दिया था इसका आंसर कि जो टिहरी का राज्य को शासन था उससे मुक्ति चाहते थे, बट एक जगह मैंने देखा था कि वो कह रहा था कि वो ब्रिटिश शासन से मुक्ति चाहते थे, वो राजतंत्र ही चाहते थे जो प्रजामंडल वाले थे। अच्छा, प्रजामंडल वाले क्वेश्चन में डाउट था, हाँ तो वो हाँ मैंने जी, मैं हाँ जी। सारा सही करवा के अभी भेज रहा हूँ पूरा का पूरा। पहले मैं उसको अच्छा खुद सर। चेक कर रहा हूँ, अभी मैं टेस्ट ही बना रहा था, आज मैंने टेस्ट अच्छा खुद बनाया, खुद ही चेक कर रहा हूँ, सारा का सारा, ठीक है। बस मुझे सर बहुत यही काम था करना सर। पड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, घबराओ मैं मत, एक एक क्वेश्चन का डाउट, पूरा ऑप्शन दिया मैंने आपको। ऐसे तो आयोग देता है ना, जैसे आपको हाँ ऑब्जेक्शन जी, करने का मौका, सेम वही प्रोसीजर बनाया हुआ मैंने, जो कुछ ना कुछ है, वो हाँ जरूरी जी है। सर। और जब देखिए कि ऑप्शन क्लियर नहीं होगा तो फिर वहाँ डाउट अगर आ गया पेपर में, दिक्कत नहीं खड़ी हो जाएगी। अच्छा लगा मुझे हाँ आप, जी।
ठीक है, पूछना चाहिए, एक एक थैंक यू क्वेश्चन को सर। क्लियर करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। संगीता जी कोई सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर मेरे बस वो कल वाले उसमें बहुत सारे वो थे ना डाउट, जी। जैसे एक तो उसमें वर्ड में बहुत डाउट हो रहा था। वर्ड जैसे नागवंश उत्तराखंड के प्रारंभिक शासकों में से एक था लिखा था ना, जी। तो वो शासकों वाले में कंफ्यूजन हो गया कि ये तो एक वंश था, तो वंश के अंदर ही शासक आते हैं। तो उसकी वजह से ये वर्ड में बहुत कंफ्यूजन हो गया था। वंश के अंदर ही शासक आते हैं। थोड़ा उसका पढ़ने का सही से नहीं पढ़ा अभी आपने, पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है, थोड़ा सा और मेहनत करो, समझ में आ जाएगा। और एक और बहुत सारे थे मतलब बताइए। डाउट है उसमें एक था डोला यात्रा और एक डोला पालकी वाला। हाँ, वो क्वेश्चन गलत था, मैं इसको सही करवा रहा हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए। मतलब वो दोनों एक ही थे या अलग अलग थे? अलग अलग थे, अलग अलग थे, बताऊंगा आपको। थोड़ा सा और पढ़ोगे, एक न्याय आगे पढ़ते परिषद जाओगे और ना। न्याय विभाग वाले में भी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते जाओगे ना तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। ठीक है, थोड़ा सा और आगे पढ़ते जाओगे, कुछ चैप्टर और पढ़ोगे तो उससे लिंक करके है इसमें भी। यस सर। ठीक है। सीमा जी सवालों का सवाल। ओके, थैंक यू। सीमा जी सवालों का सवाल पूछ लीजिए। सर मेरा 30 नवंबर को डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम है, थोड़ा उसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो डीएलएड का सिलेबस निकाल के 30 नवंबर को है, अब क्या ही बताऊं। 30 नवंबर का एग्जाम है ना, तो देख लो आपको कितना सेक्शन कवर है और कितना कमजोर है, उसको बता ना, सेक्शन बना लो पूरा का पूरा। आपने सच में पढ़ाई की हुई है ना, सेक्शन बना लो, ये मुझसे हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और टिक मार के तब जाके पेपर में क्वेश्चन पेपर देने जाओ, सेक्शन वाइज बना के, कि वो जरूरी। अभी थोड़े पहले बताया था, तो एक एसआई वाले को बताया था, वही सेम स्ट्रेटजी। आयुष सर मुझे भी क्वेश्चन पूछना है, अभी आ रहे हैं, घबराओ मत। सीमा, आयुष, शहीद, अमन। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मुझे रीजनिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। रीजनिंग में मैंने कोई पढ़ाई नहीं ना भैया, मैं खुद की वीडियो भेजूंगा रीजनिंग की ग्रुप में, तो फिर नहीं दिक्कत होगी कभी। ठीक है सर। मैंने पढ़ा रखे सारी रीजनिंग। और कोई क्वेश्चन? योगेश हो गया, शालिनी, योगेश, संगीता, आयुष जी सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। आयुष, शाहिद, नो क्वेश्चन, ओके, थैंक यू। अमन, काजल, मोहम्मद मुइन। हेलो यस सर, जैसे आपने पढ़ाया है ना, क्या मैं ये पूछना चाह रहा था, ये सफिशिएंट होगा इतना? क्योंकि परीक्षा वाणी में तो 22 चैप्टर दिए हुए हैं। अभी और टेस्ट आएंगे सर आज दोगे आप और नए 3 टॉपिक? आज केवल हिस्ट्री का टेस्ट होगा, वो भी 100 क्वेश्चनों का होगा। और सर नए टॉपिक कब मिलेंगे? नए टॉपिक आज ही शाम को मिल जाएंगे, आप घबरा क्यों रहे हो? और सर जैसे PYQ देखे थे ना, और फिर जैसे बाहर पे कोई मॉक टेस्ट भी लगाया था, तो उन जो मॉक टेस्ट था उसका लेवल बहुत हार्ड था। अच्छा, तो उसमें नंबर कम आ रहे थे, तो फिर डिमोटिवेशन हो रहा था। तो मॉक टेस्ट जो लगाया था इन्हीं चैप्टरों का लगाया था, अभी उत्तराखंड पूरा हाँ, जो आपने पढ़ाया अभी उन्हीं का लगाया था। जो मैंने पढ़ाया उन्हीं चैप्टरों का लगाया था। हाँ, और PYQ भी उन्हीं के देखे थे तो सिर्फ। फिर आपने जो है क्वेश्चन नहीं लगाए होंगे, क्वेश्चन लगा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ऐड नहीं किया होगा, कुछ तो गलती कर रहे हो आप कहीं ना कहीं। सेम स्ट्रेटजी। सर थोड़ा मेमोराइज करने में दिक्कत हो रही थी, कंफ्यूजन भी हो रहा था बहुत। रिवीजन करो, सुबह उठ के रिवीजन करोगे ना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर सुबह उठ कर रिवीजन करोगे तो सारा खेल रिवीजन का है, जो करेगा रिवीजन उसकी आएगी फर्स्ट डिवीजन। ओके सर। ओके। अमन, काजल, मोहम्मद मुइन, रचना। अमन, काजल। नमस्कार सर। हेलो नमस्कार सर, मैं ये पूछ रहा था उत्तराखंड के टेस्ट सर कितने दिन चलेंगे? अभी 3-4 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे पहले, उसके बाद जीएस चलेगा। अच्छा, जीएस चलेगा सर। मैं सोच रहा था हिंदी, उसके बाद हिंदी कराऊंगा। उसके बाद हिंदी चला दूंगा, 20 नंबर की है ना हिंदी। जी जी। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि सर इसके बाद ना सर जीएस करा दूं। जीएस के बाद जीएस में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
क्योंकि जीएस को लगभग सबको प्रॉब्लम है। तो जीएस में से सेम जी कॉमन चैप्टर निकालने हैं जो पेपर में पिछले सालों में कई बार आए, कई बार जी जी चैप्टर सवाल मैंने उसी चैप्टर को उठा के टेस्ट बनाया है, उसी चैप्टर को आपको पढ़ने के लिए दूंगा और बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि कुछ तो बहुत बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा लेंदी हो होगा रहा है यार, ना सर। इतने तो बेवकूफ नहीं है कि इन्होंने कुछ पढ़ा नहीं होगा, ये तो हाँ है नहीं। जी जी सर, पढ़ रखा है। उसी के अंदर बस एड ऑन करना है पूरा का पूरा, अच्छी रणनीति के साथ आके टेस्ट देना है। ओके सर। और सर ये सर जो आप सर रोज टारगेट देते हो सर, उसको अच्छे से पूरा तो करता हूँ, लेकिन सर नंबर फिर भी 35-36 आते हैं सर मेरे, उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहे। तैयारी मतलब कितने साल हो गए सर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ सर मैं, ऐसा नहीं है। तैयारी तो सर हो गए 2 साल से ज्यादा ही हो गए लगभग। 1-2 दिन के बाद बढ़ जाएंगे, 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन करोगे ना, सुबह को उठ के हाँ आलस मत दिखाओ तो फिर बढ़ जाएगी। रिवीजन करो तो पक्का बढ़ नहीं जाएगी। सर, रिवीजन तो सर अच्छे से करते हैं, लेकिन उतने ही है नंबर, उससे ज्यादा नहीं आ रहे सर। बढ़ जाएंगे, देख लेना। कभी 1-2 दिन बाद 35-36 तक रुक रहे हैं बस। तो 40 जिस दिन आएंगे और ना, फिर फिर समझ जाना उस दिन सिलेक्शन हो गया। जिस दिन 40 आ गए 40 ले आओ। 3 चैप्टर तो दे सर रहा हूँ, कोशिश पढ़ तो 3 ये चैप्टर करते आराम हैं। से पढ़ सकते हो, 3 चैप्टर आराम से पढ़ लो। हेलो। हाँ सर, वो तो हो जाता है आराम से। ओके। सर मैं अभी जी मैं बात कर लूँ सर, ऑफिस टाइम चल रहा है ना, फिर मैं बात नहीं कर पाऊंगी सर। ठीक है, पूछो क्वेश्चन। सर एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है कि टाइम का बड़ा इश्यू हो रहा है, तो मैं सोच रही थी कि मैं 1 महीने की अगर छुट्टी लेके अगर प्रिपेयर करूँ, रिस्क ले सकती हूँ सर मैं? क्योंकि हाँ, ऑफिस अगर में तो अगर नहीं आप हो फुल पा रहा टाइम है सर। अगर आपको लग रहा है कि आप फुल टाइम बैठ सकती हैं तो 1 महीने का रेस्ट ले लीजिए मेरे हिसाब से तो, पेपर से पहले। अगर आप एफर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि देखो मैं तो रुकने वाला नहीं हूँ, मैं तो लगातार जब तक हाँ आपका जी। पेपर नहीं होगा ना तब तक आपके साथ बना हाँ रहूंगा। एक बार मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ तो मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ बिल्कुल भी। जी, क्योंकि सर यहाँ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जैसे ही पढ़ने लगो कोई ना कोई ऑफिस में आ ही जाता है, फिर घर के काम बच्चे, तो नहीं हो पा रहा है मेरे से 1 महीने मैनेज। छुट्टी ले लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? उसके बाद कर लेना, 1 महीने के बाद कर लेंगे। ठीक है सर, फिर मैं देख लेती हूँ, मैं 1 महीने की छुट्टी लेके फिर वही और रिवीजन और वही एमसीक्यूज ही लगाती हूँ सर मैं। हाँ, फुल फोकस क्योंकि करो मेरा पूरा, फुल एफर्ट। सर 25-26 से ऊपर जाते ही नहीं नंबर। हाँ, तो दिक्कत यही है ना, आप रिवीजन नहीं कर पा रही है, टाइम नहीं दे पा रही है आप। जी। हाँ, टाइम देगी तो या तो आपको भी पता लग गया होगा, अगर टाइम देगी ना तो आपका नंबर स्कोर तुरंत बढ़ जाएगा, 1 दिन के अंदर ही बढ़ जाएगा, ये आपको भी पता है। जी तो जी। हाँ, तो छुट्टी मैं ले इस लो, बार सोच कर लेती हूँ सर। जी, क्योंकि ये टाइम, क्योंकि एज भी जा रही है सर। फिर दोबारा नहीं आएगा ना। बार बार। वक्त की खास बात है, जॉब तो पूरी जिंदगी करनी, पैसे तो पूरी जिंदगी कमाना ना, पढ़ाई नहीं कर सकते ना पूरी जिंदगी, जी रोकनी जी पड़ेगी जी कुछ सर। भी। ठीक। जी ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू। हेमंत रूसी, हेमंत रूसी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए क्या बात है? सर वैसे तो जो आप डेली का वो देते हो उसमें वैसे तो मैं रिवीजन भी कर रही हूँ, काफी मतलब अच्छा हो रहा है सब कुछ। जी पर जिस टाइम क्वेश्चन पढ़ती हूँ ना, जी। तो उसमें एकदम से ये लगता है कि हाँ, ईयर वाइज जो होता है ना उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, वो गलत हो रहे हैं क्वेश्चन ना। पहली बार पढ़ रहे हो सर आप? नहीं सर, काफी टाइम हो गए पढ़ते हुए, पर जो आप पढ़ा रहे हैं समझ में अभी आया है अच्छे से ना, पहले अच्छा, इतना अच्छे से समझ में नहीं आया था। एक काम करो, पूरा का पूरा एक ही चीज को पहले बार बार पढ़ो, और एक एक ना, जैसे मैं चैप्टर पढ़ा दूं, चलो मैं चैप्टर पढ़ा दिया यूट्यूब की वीडियो से, उसके बाद बताया क्या करो, उसके बाद जाके जी सर। उसको परीक्षा होने से खुद रीडिंग मार लो एक बार, परीक्षा जी आने सर। से बुक की ना खुद ही रीडिंग कर लो, और ज्यादा मजबूती आने लगेगी, और मजबूती जैसी आएगी ना, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा आपका। और जो क्वेश्चन एडवांस दिखाई दे ना उसको उठा के अपने नोट्स में लिख लो, अगर लिख लोगे ना तो जी प्रॉब्लम सर, नहीं वो तो मैं ऐसे ही करती हूँ। होगी। पहले जैसे आपने जो नोट्स दिए हुए ना, वो सारे कुछ उसमें तो लिखा होता है, जो परीक्षावाणी का होता है उसमें हाईलाइट कर लेती हूँ, और बाकी जो नहीं होता है मेरे पास वो मतलब कॉपी में एड ऑन कर लेती हूँ चैप्टर डाल के ना, तो उसके साथ रिवीजन हो जाता है फिर अच्छे से। बाकी तो मतलब सही है, बस थोड़ा सा ईयर वाइज में थोड़ी गलती हो जाती है, उसी में क्वेश्चन गलत होता है मतलब मेरा। ईयर वाइज छोड़ दो, कोई बात नहीं, ईयर वाले क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे तो 2-3 क्वेश्चन से नंबर थोड़ा ईयर लगेगा, आगे बढ़ा लेना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ये बात मान लो अच्छी तरह, क्यों लकीर का फकीर बनना, छोड़ दो, 2 क्वेश्चन आएंगे, जाओ, जी सर। क्या दिक्कत है, कुछ भी नहीं होता और इसमें। सर जैसे आप डेली का ये टेस्ट ले रहे हैं मतलब सब्जेक्ट वाइज, तो बाद में आप ऐसे भी लोगे जैसे हमारा एग्जाम में टेस्ट फुल होता है सारा फुल मतलब टेस्ट, मिक्स। 10-15 के आसपास टेस्ट होंगे, ऐसे 10-15 के आसपास होंगे टेस्ट, फुल टेस्ट होंगे। जी सर, वैसे तो एमसीक्यू भी मतलब लगा रही हूँ, जो आपने साइट बताई थी वहां से मतलब सब कुछ अच्छे से हो रहा है वैसे तो। कोई बात नहीं, घबराओ मत बिल्कुल भी, आपका सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होगा पूरा का पूरा, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हेमंत जी सवाल हो तो सवाल पूछ लीजिए। हेमंत।
हेमंत गायत्री जी सवाल पूछ लीजिए। शिवा संदीप और कोई नहीं है क्या? रचना मीनाक्षी। हेलो सर। यस हेलो यस हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। सर कितने दिन तक और चलेगी उत्तराखंड? उत्तराखंड 3-4 दिन और चलेगा। 3-4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। 3 से 4 दिन के आसपास फिर खत्म हो जाएगा। फिर जीएस चलेगा। थाली में काटना बना जी सर। आपकी आवाज साफ नहीं आ सर रही। इसके बाद जीएस, सर इसके बाद जीएस चलेगी। हाँ उसके बाद जीएस चलेगी। जीएस के बाद फिर हिंदी, फिर कंप्यूटर स्टडीज। जीएस के बाद हिंदी चलेगी, उसके बाद रीजनिंग और फिर करंट अफेयर, फिर फुल एंड टेस्ट। ठीक है। आनंद, सुमित, राकेश, अजय, नरेंद्र, पारस कोई सवाल पूछ लीजिए। हेलो राकेश, अजय, नरेंद्र कोई सवाल पूछ लीजिए। सुमित, विजय, दीपा, छाया, प्रियंका। हेलो हेलो यस बोलिए। हेलो यस आपकी आवाज साफ नहीं है, बोलिए। हेलो नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो हेलो हाँ जी बोलिए। सर मैं ये कह रही थी ना कि जैसे जी आप जो डेली जो टास्क देते हैं टेस्ट का जी हर 3 चैप्टर का, तो सर मतलब उसमें मैं रिवीजन तो करती हूँ फिर भी नंबर कम आते हैं सर उसमें। रिवीजन देखो, आप कुछ तो गलती कर रहे होंगे। या तो सुबह को उठ के रिवीजन नहीं कर रहे होंगे, या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन लगा के उसमें एड ऑन नहीं कर रहे होंगे, या एमसीक्यू क्वेश्चन कम लगा रहे होंगे। नंबर कम नहीं आना सर चाहिए। मतलब एमसीक्यूज तो लगा रहे सर, उसको नोट्स भी कर लेती हूँ सर, जो नया क्वेश्चन दिखाई देता है उसको भी नोट्स कर लेती हूँ कॉपी में। अच्छा सर ऐसा लगता है मतलब कि जो आप पिछले जो टेस्ट करा चुके हैं ना, जी। तो ऐसा लगता है मतलब जब नोट्स खोलते तब तो लगता है कि हाँ याद है सर, फिर बाद में जब ऐसे खाली रहते हैं तो ऐसा लगता है सर कुछ याद ही नहीं है, कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो खाली रह क्यों रहे? पढ़ने वाले बच्चे के पास टाइम ही नहीं होना चाहिए बिल्कुल। खाली रह क्यों रहे हो? तो सर ऐसा ही लगता है कि कुछ छूट रहा है कुछ जब नहीं छूट नोट्स रहा को है। देखते हैं। उसी को बार बार जो आपने पढ़ लिया ना, उसी को केवल बार जी बार रिवीजन करो। 4 या 5 अपने सोचो, अपने दिमाग को देखो यार कितनी कैपेबिलिटी है इसकी। जितना कर सकता है ना इस चीज में मेहनत करवाओ। इस दुनिया की हर चीज मैक्सिमम पे पहुंचना चाहती है। कोई भी पेड़ अंतिम ऊंचाई तक तब तक बढ़ता जाएगा जब तक वो बढ़ सकता है। अभी आपने अपना मैक्सिमम नहीं दिखाया। जिस दिन आपने अपना मैक्सिमम दिखा दिया ना एग्जाम को, उस दिन ही सारा जी। कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आप अपनी पोटेंशियल का अच्छी तरह इस्तेमाल करो। और सर जो एमसीक्यूज लगाते हैं ना यूट्यूब से, तो सर उसमें जो है 1-2 साल के जो वीडियोस होते हैं सर वही होते हैं, मतलब या पुराने देखने चाहिए या नए वाले देखने चाहिए? पुराने नए सब देखो A to Z। जितना हो सके एमसीक्यू ज्यादा लगाओ, पुराने नहीं सब टोटल। नए पुराने सब देखो। ठीक है सर। ओके। हेलो हेलो हाँ जी सर। हेलो हेलो हाँ जी राकेश जी। हेलो सर, प्रणाम। प्रणाम। हाँ सर, मैं यही कह रहा था कि आपके साथ अनुशासन में रहना हम बहुत जल्दी सीख चुके हैं। अच्छा जी क्योंकि इससे पहले भी हम पेपर देते थे तो 3-4 दिन तो ठीक चलता था। जी। उसके बाद वो अनुशासन सब कोई मतलब कुछ भी हम फॉलो नहीं कर पाते थे। अच्छा लेकिन अब जैसे आपका एकदम सही टाइम है कि भाई शाम को 9 बजे आपका टेस्ट होना, तो सारा काम करके जो भी अपना होता है, और हाँ, स्पेशली वहाँ पे एक अनुशासन के तरीके से हम टेस्ट देने आ जाते हैं सर। अब सामने वाले बंदे ने टाइम लगा रात को 9 बजे, जो बहाना बनाएगा वो बेवकूफ ही होगा। रात को 9 बजे यार जी कौन नहीं अपने घर होगा? खुद ही सोच रहे यार। जी, जबकि सर कितने हम दिन जॉब बंद। भी करते हैं, लेकिन बताइए। जी, तो सर एक क्वेश्चन भी था मेरा। जी वो
जो नंदा देवी वाला था सर, आपने क्वेश्चन दे वहाँ रखा नंदा था देवी ना? वाला गलत है क्वेश्चन। नंदा देवी दूसरी शब्द उनकी छोटी नहीं, पहली शब्द उनकी छोटी है। भारत की नहीं, दूसरी हाँ, तो वो तो ठीक है सर, लेकिन जो वो बोले थे कि 1988 में यूनेस्को ने वो नहीं वो है। शामिल किया था। अच्छा, वो नहीं। ठीक। डोंट वरी। ठीक, थैंक यू। ओके। नरेंद्र कोई सवाल पूछ रहे हैं? नरेंद्र, सुमित, विजय। नरेंद्र, तैयारी सही चल रही? हाँ भाई, तैयारी तो सही चल रही। एक क्वेश्चन में कंफ्यूज था उसमें, बद्रीदत्त पांडे वाले में। बद्रीदत्त पांडे वाले, हाँ बद्रीदत्त पांडे वाला मैं सही कर दूंगा, घबराओ मत। वो सही है, बद्रीदत्त पांडे वाला सही है, उसमें गलत दिया हो पूरा पूरा क्वेश्चन सही है, लेकिन आंसर गलत उसमें दिया हो। ऐसा है ना, वो 1870 में उन्होंने करी थी ना बुद्धि बल्लभ पंत ने, हाँ वो सही है, स्टार्टिंग वाले तो वही होंगे। बुद्धि बल्लभ पंत सही है, सही है, सही है यार, वो सही है, मुझे पता है पूरा पूरा। हाँ, वो 6 थे संपादक उसमें। हाँ मुझे पता है उसका, उसमें अंदर 6 आंसर लोग गलत दिया, संपादक थे। वो सही करवा दूंगा पूरा का पूरा। ठीक ठीक है भाई जी, इसी में समस्या थी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं कोई है। बात नहीं, पढ़ता रह अच्छी तरह। मीनाक्षी, मीनाक्षी, प्रियंका, छाया, दीपा, विजय, 6 तो लाइब्रेरी में है। हेलो सर, यस, प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी सर, मेरा कोई डाउट नहीं है। अच्छा, तैयारी चल रही है? हाँ जी, ठीक चल रही है। बस मुझे जैसे आप जीके ट्रैकर का आपने बताया था, तो मैं पहले भी पढ़ती थी उनका तो, लेकिन मुझे बाकी 1-2 और बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबके देखती हुई चलूँ, इतना नहीं मिलता मुझे टाइम। जो भी मिले ना रैंडमली उठा के लगा लो, और इतना तुमको पता लग ही गया होगा कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन बुरा। पहले मेरा वीडियो देखा, हाँ उसके बाद नोट्स पढ़ा मेरा, उसके बाद एमसीक्यू लगाया, एमसीक्यू लगाने के बाद जो उसमें अलग क्वेश्चन दिखाया जाए उसको पेज में उठा के साथ उसी चैप्टर के साथ ऐड ऑन कर लिया, सुबह को उठ के उसका रिवीजन कर लिया। इससे ज्यादा तुम कोई कर भी नहीं सकता, और कुछ नहीं करना। जी, इसको थैंक यू खुद ही सर। पढ़ जाएगा, इससे ज्यादा कौन करेगा यार, खुद ही सोच के देखो ना, दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा क्या? हाँ जी, ठीक, ओके सर। ओके। पारस, प्रियंका, छाया, दीपा, और कोई बच्चे? हेलो। यस, ये रचना जी पूछे हाँ तो। सर, नमस्ते सर। एक डाउट था कि वैसे तो हिस्ट्री इतनी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं रही कभी, लेकिन अभी हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, इतना कंफ्यूजन होता है। पढ़ते हुए तो लगता है सब कुछ याद हो जाएगा, बड़ा इजी है, और जैसे ही नोट्स फट जाते हैं सब कुछ गोलमोल हो जाता है फर्स्ट रिवीजन टाइमर के लिए सर। पढ़ते जैसे वक्त अलग साइंस बात एक है, अच्छा सब्जेक्ट है तो हम उसको रिलेट करके पढ़ लेते हैं सर, हिस्ट्री लेकिन इतनी कंफ्यूजिंग लगती है, तो उसके के लिए क्या करें? और टाइम सर कम है क्योंकि फैमिली भी है, फिर बच्चे भी हैं, इसीलिए। रिवीजन रिवीजन पे ध्यान दो, शॉर्टकट तरीका अपनाओ। अगर आपको लगे ना, देखो मेरे हिसाब से पता है क्या करना चाहिए, देखो यूट्यूब से जाके ना जो चैप्टर का आप दिक्कत खड़ी कर रहे हैं उनका जाके सीधा शॉर्ट ट्रिक्स इस्तेमाल करो। किसी ने तो यूट्यूब पे शॉर्ट ट्रिक्स बनाई होगी, उसको जाके एक पेज पे लिख लो, जाके कोई भी चीज याद करने में दिक्कत हो रही है, वंश का कर्म याद करने की दिक्कत हो रही है, जैसे आप डाल दिया चंद वंश के शासकों का कर्म याद करने की ट्रिक, ऐसे रैंडमली उठा के डाल दो, उसके एक पेज पे लिख लो। अच्छा करके, जहाँ कुछ ज्यादा कंफ्यूजन हो ना, जिस चीज में ज्यादा कंफ्यूजन हो उसकी शॉर्ट ट्रिक्स निकाल लो, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। हाँ सर, निमोनिक्स की से यूज से याद करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन इतना सब कुछ गड़बड़ हो जाता है दिमाग के अंदर। तो मानो उस हाँ, चैप्टर यही की, है, इसका उसी रिवीजन चैप्टर की करते रहो खासकर बार-बार। परमार वंश के शासकों की शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसे करके रैंडमली जाके निकाल लो, अपना नोट और भी अच्छा जाके बना लो, खुद भी उसमें मेहनत करो, मतलब और जब सर तक वो मेहनत नहीं डेट्स करो। डेट्स भी तो डेट्स में भी कंफ्यूजन, जैसे आपने एक टॉपिक में डेट इतनी ज्यादा कहाँ पूछी जाती है बताओ, एक कहते पेपर हो आप में 2 या 3 समकालीन, डेट के बाद, हम 2 या उसको 3, रिलेट कर। वो भी फेमस पॉपुलर पॉपुलर डेट होती है। ऐसे तो ना रैंडमली उठा के कहीं से कुछ भी पूछ लेगा जाके। और जैसे रिवीजन करोगे ना नोट्स का और एमसीक्यू क्वेश्चनों का रिवीजन करोगे उसके साथ लगा के, फिर डेट का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। कम से कम 4-5 बार पढ़ना पड़ता है, पीछे से स्टार्टिंग से रिवीजन करो, फास्ट रिवीजन करके निकलो, फास्ट तेज जितना भी आपने अब तक पढ़ लिया है। सुबह को 2 घंटे रिवीजन होना चाहिए, फिर डेट का कंफ्यूजन खुद समाप्त हो जाएगा। क्या है, आप कहते हो कि इंडिया में जैसे सेंटर में कौन सी वो थी, जैसे यहाँ पे ये राजवंश चल रहा है तो उसके समकालीन वहां, तो एक पूरा मैप दिमाग में ना वो बिठा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, आप ज्यादा जैसे कई बार पढ़ोगे ना, तब जाके वो दिमाग में धीरे धीरे कंज्यूम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, हाँ कई सर, बार पढ़ो। बाकी पढ़ाते हैं आप बहुत अच्छे हो सर। नहीं आप नहीं हमसे भी छोटे लगते हो लेकिन जी लेकिन आप पढ़ाते हो बहुत अच्छा। नहीं, आई एम आप ऑल्सो तो सर 20, उम्र मैं में 25 साल का हूँ केवल, 25 साल मेरी एज है, किसी को लगेगा नहीं, सच में रियलिटी में ही है। और मैं नहीं बचपन नहीं, से पढ़ा हूँ, आप छोटे ही बारह लगते हो सर, हम आपसे थोड़े बारह बड़े तेरह ही हैं, साल के आस 12 पर 13 आपको साल नॉलेज तक मैं बहुत है। पढ़ा, 12 साल के आसपास हो गई मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। 10th क्लास में भी 11th क्लास वालों को पढ़ा जाता था,
इतनी कैपेबिलिटी थी मेरी। हाँ सर, नहीं आपकी नॉलेज से लगता है, आपके पढ़ाने से, क्योंकि आपको पूरा वही 360 वाली बात है। हाँ सर। और वो तुम्हें ओके, बस सर ये हिस्ट्री में थोड़ा है, बाकी टॉपिक्स तो फिर भी हम नदी हो गया ये सब तो पढ़ लेते हैं। हिस्ट्री हो में जाएगा, थोड़ा ये सा, भी हो क्योंकि वो जाएगा। स्कूल से ही हिस्ट्री एक बड़ा सेक्शन बेकार लगता जिस सेक्शन को था। लेके आप टेंशन ले रही हैं, इतना स्ट्रेस ले रही हैं, उसमें केवल 2 या 3 या 4 सवाल आएंगे। अगर कोई सेक्शन नहीं समझ में आता ना, उसको स्किप करके आगे निकलो। जब तक किसी चीज को छोड़ना नहीं सीखोगे ना, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा, हाँ हाँ, क्योंकि इतना सारा आएगा ही नहीं। मान लो आप किसी चैप्टर को तो लेके पूरी टेंशन ले हिस्ट्री रही में हो, सर 3-4 सवाल मान लो आप 2 होंगे। चैप्टर को लेके टेंशन ले रहे हो, आपको ना चंद्रवंश का बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा, उसके टेक्स्ट याद नहीं हो रहे, हाँ हाँ। पेपर में आप कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने गए, उसमें से एक भी टेक्स्ट नहीं पूछा। ओ समझ गए? ये सोचना अच्छा। पड़ेगा आपको, ये आपको ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे आप, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। ये वाली बात है। मैंने पढ़ने से पहले ही सोचना है कि छोड़ना क्या है इसमें से, कि यार मैं जो 19 जनवरी को मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, यार इसमें से क्या सारा आ जाएगा? नहीं आएगा ना, तो उसको साइड में लगाओ, हटाओ। 100 क्वेश्चन सारे आएंगे, तो हिस्ट्री से इतने कितने क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से? ये सोचना, ये वाली चीज सोचना स्टार्ट कर दोगे ना, तब इस लेवल पे जाके तुम समझ जाओ, फिर तुम्हारे एग्जाम के बहुत करीब पहुंच गए। यस सर। तो हिस्ट्री 4 दिन से एग्जाम दे रहे हैं सर, तो ऐसा लगा हिस्ट्री बड़ा मेजर पोर्शन हिस्ट्री से बड़ा आने वाला है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन पता होना चाहिए। टॉपिक। जितने मैंने वीडियो हाँ भेजी, हाँ। उतनी पता होना चाहिए एक बच्चे को, स्टूडेंट अगर वो तुक्का भी मारे तो कम से कम तुक्का मार के भी उसको सही कर ले जाए, इतना पता होना चाहिए। यस सर, थैंक यू सर। ओके। छाया, सुबित, पारस, और कोई है यहाँ पे? प्रियंका, विजय। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा थोड़ा वो रिवीजन के लिए कोई डाउट था सर, जैसे कि आप 4 पीडीएफ भेजते हो ना सर, जैसे कि जी। हिस्ट्री की भेजी आपने, तो सर उसे रिवीजन करने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे। एक वीडियो कितने घंटे की? 1 घंटा तो मान के चलो सर, एक पीडीएफ। 1 घंटा, 1.5 घंटा उसको हाँ। 1.5-2 घंटा मान लो। तो अगर 4 वीडियो हो तो 4 वीडियो मान लो, तो 4 वीडियो 6 घंटे में समाप्त नहीं कर सकते? कर सकता हूँ सर, वो मतलब कोचिंग में जाता हूँ ना, कोचिंग से आके ही करता हूँ फिर रिवीजन में तब कोचिंग जाके। से आके रिवीजन कर दो। कोचिंग कितनी देर कोचिंग में बिताते हो? कोचिंग सर 11 साढ़े 11 बजे तक पहुँच जाता हूँ मैं घर। अच्छा, 11 साढ़े 11 बजे, तो फिर तो बहुत टाइम मिलता होगा यार आपको। आपको तो रिवीजन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। रिवीजन की प्रॉब्लम उसे होनी चाहिए जिसको जो कोई जॉब वगैरह कर रहा हो, अगर पूरा फुल टाइम पढ़ने वाला है, उसको रिवीजन की प्रॉब्लम नहीं होनी। सबसे पहले रिवीजन करो, सबसे 3 घंटे के आसपास, 2 घंटे के आसपास, 3 घंटे के आसपास रिवीजन, 2 घंटे। अच्छा सर, हाँ सर, वो थोड़ा रिवीजन को थोड़ा मतलब करता रहता हूँ, तो फिर मिक्सअप भी हो जाता है सर एकदम, मतलब सारा कर तो देता हूँ मैं रिवीजन। कोचिंग का भी तो कंज्यूम करना पड़ रहा होगा। हाँ सर, वो भी है, हाँ। तो फिर कहाँ से, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। 2 नाव में पैर रखने वाला इंसान डूबता ही है, या तो उसका पढ़ लो या इसका पढ़ लो। वहां से काम की चीज निकालना करो। तुमको पता ही आता है, चलो हटाओ उसको। आज पता है कोचिंग में टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तो मत जाओ वहां पे, अपना घर जाकर बैठ के पढ़ लो। जिस दिन नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा, तुमने नहीं पढ़ा उस दिन कोचिंग चले जाओ। अब जो चीज तुमने पढ़ रखी है, उसी को बार बार कोचिंग में जाके पूछ रहे हो, फिर तो मूर्ख। तो भाई देखो, हम खुद ही हो ना, हम वहां क्या करने जाए? जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर जाओ कोचिंग में, क्या दिक्कत है? मतलब अच्छाई के अंदर भी अपनी खुद की अच्छाई छाटनी है, हमारे लिए क्या अच्छा है, ये है बात। हाँ, 10 है ना मैंने सर, तो उसके लिए मैं चला जाता हूँ वहाँ, क्योंकि जीएस का मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। अच्छा, हाँ तो तो सब सही है, जीएस के लिए फर्स्ट जाओ बार तो पढ़ रहा हूँ पढ़ो। वहाँ तो। हाँ तो जीएस का हाँ सब्जेक्ट जाके बाकी। पढ़ो, वो जरूरी है वो भी, अगर नहीं पढ़ा हाँ है। सर, तो ठीक, उसी में दिक्कत थी बस सर, हाँ। कोई बात नहीं। आकांक्षा, आकांक्षा जी, कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लीजिए। एक घंटे का टाइम लेके आए थे हम, फिर भी 1-2 क्वेश्चन जो पूछना, किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। बाहर जाके हिम्मत कहना कि हमें सर ने टाइम नहीं दिया। पूरा टाइम दिया गया 1 घंटे का, पूरा का पूरा। मैं 1 घंटे का टाइम टेबल लगा के आया था, अभी टाइम पूरा हो चुका है। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। हेलो सर। जी सर नमस्ते। नमस्ते। सर और तो हमारा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपको थैंक यू बोलना था। आपने बहुत अच्छे से स्ट्रेटेजी बता रखी है, ऐसे कोई नहीं पढ़ रहा हमारे पास में भी। कोई बात नहीं, आप ना पढ़ के जॉब निकाल लो, ठीक है? और यहाँ ना जी मिठाई ना हमारे यहाँ से खा के जाना, ठीक है? चले आना हमारे यहाँ पे, ठीक है? सर पढ़ के जॉब। जी सर। सर
आप कहीं जाने वाले थे ना 2025 में सर, आप मतलब जीएस की जो वो क्लासेस भेज रखी है आपने, वो बंद तो नहीं करोगे आप? नहीं आपके पास है तो चुपचाप जाके सेव करके रख लो उनको। हाँ सर, मेरे पास है। हाँ, उनको बार-बार देखो, उसमें बहुत ज्ञान क्योंकि सर छिपा मुझे बाद में ज़रूरत पड़ेगी ना उनकी, हाँ, तो कोई बात नहीं, इसीलिए। ज़रूरत पड़ेगी ना, अभी तो यही पढ़ लो, बाद में जाके उनको पढ़ लेना। जी सर। अभी फाइनेंशियली जी। स्ट्रॉन्ग हो जाओ। जब 30-40 हज़ार कमाना सीख जाओगी, जी सर। तो किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी। होती है उनकी आर्थिक इनकम, ठीक है? जिस महिला के हाथ में पैसा आ गया ना, उस दिन वो इस देश को स्वर्ग बना देगी। जी सर, नहीं सर, वैसे तो मुझे इनकम की वैसे प्रॉब्लम नहीं होती, मैं अपने आप से ही नहीं माँगती अपने पेरेंट्स से, वरना वो दे देते हैं वैसे मुझे। नहीं, फिर भी कोई बात मैं नहीं, खुद कह से रहे नहीं हैं कि महिलाओं को माँगती। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आर्थिक रूप से महिलाओं हाँ को जी सक्षम सर। होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है और ये बात जान लो, इसलिए जी कह रहे हैं सर। आपसे जॉब ले लो एक। हेलो जी सर। सर, आप सही बोल यस रहे सर। हो। जी, राहुल जी। सर अभी जीएस के लिए सर लास्ट टाइम पे सर पीवाईक्यू लगाऊं यार सर, मतलब पूरा पीवाईक्यू थ्योरी पीवाईक्यू पीवाईक्यू। यस। हाँ सर यही पूछना था, क्योंकि सर इसमें वेटेज कम है ना सर, पता एसआई है में मुझे, सर। ऐसा ही पता है मुझे, कम नहीं होती। पीवाईक्यू लगाओ बस। और सर उत्तराखंड के लिए भी यही करूँ है? हाँ, उत्तराखंड के लिए भी यही करो, पीवाईक्यू लगाओ, जो चैप्टर से ज्यादा आ रहे हैं ना, जी पीवाईक्यू सर। लगा के ये पता कर लो कौन से चैप्टर से ज्यादा सवाल आ रहा है, उसी चैप्टर को जाके पढ़। सर वही सर मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा ना सर, उत्तराखंड के सर वो एसआई का सर 1-2 ही पेपर हो रहा है सर, 15 और 16 में, बस बाकी सर कुछ नहीं है। हाँ, तो बस उसी से उठा के देख लो जाके कि कौन से चैप्टर से ज्यादा आ रखे, उसी के चैप्टर से आपसे पढ़ेंगे। जी थैंक यू सर। ओके, चलो बच्चों, फिर मुलाकात होगी, किसी को सवाल पूछना हो तो अगले वाली मीटिंग में मुलाकात होगी, ठीक है? तब तक के लिए इजाजत दीजिए।